धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं, भक्तिमती बहनों, आध्यात्म ज्ञान के पथिक सदात्माओं, इसे सुनकर के अपना हृदय में विचार करेंगे। अगर साधक हैं और आत्म कल्याण के पथ पर चलने वाले पथिक हैं तो आपको समझ में आएगा। समझ में आवे इसे लाइक जरूर करेंगे। आइए महोपनिषद में आया है कि भारो अविवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिनः अशान्तस्य मनोभारो भारो अनात्मविदो वपुः। कहते हैं अविवेकी के लिए, अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, क्योंकि विवेक सभी मनुष्य को नहीं होता है, बुद्धि सबके पास है। विवेक बिरले किसी को होता है, हजारों लाखों में किसी एक को विवेक होता है। बुद्धि तो सबको है, बुद्धि चींटी को भी है, कुत्ता बिल्ली को भी है, हाथी घोड़ा को भी है। अपने अपने खाने पीने, बाल बच्चा पैदा करने, अपना पेट भरने का बुद्धि सबको है। इसीलिए उपनिषद में आया है कि आहार निद्रा भय मैथुनस्व समान मेतद पशुभि नराणां ज्ञानं नराणां मधिकं विशेखो ज्ञानेन हीना पशु भी समान। कहते खाना पीना सोना यह सब कर्म पशु समाना जी ब्रह्मानंद जी कहे। क्यों देव मनुष्य का धारी, मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, इस पर विचार कहां कर रहे हो? यह सोच सबको नहीं है। संसार के लोग यह सोचता है खाना पीना सो जाना मौज मस्ती में रहना यही जिंदगी है। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जों काट के घी पियो, मर जाएंगे तर जाएंगे, आगे कौन देखा है। जावं जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा कृतं पिबेत। कर्जों काट के घी पियो। अरे कर्जे होगा 2, 4, 5, 10 लाख होगा, मर जाएंगे तो क्या देखने आएगा? क्यों वह सोचता ही नहीं आगे कोई हिसाब किताब लेने वाला है या क्या नहीं। उनको यह समझदारी नहीं है। समझदारी हो तो अनाचार दुराचार क्यों करे। इसीलिए वह ज्ञान समझने के लिए ही शास्त्रों की जरूरत है। रामायण क्यों पढ़ते? पुरुषोत्तम राम ने शरीर धारण करके वह दिखाया कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो बचपन में पढ़ने कहा गए गुरुकुल में। श्री कृष्ण जन्म लिए और छोटे अवस्था में उसे गुरुकुल में भेज दिया गया। वो गुरुकुल में पढ़ाई हुई। गुरुकुल में पढ़ने के बाद तो वहां गुरुकुल में संत महात्मा लोग पढ़ाते हैं जो सदाचारी सुचाचारी शिष्टाचारी होता है। गुरुकुल में पढ़ने के बाद वह क्या गुरुकुल क्या बनाता है, गुरुजी क्या बनाता है? राजा। आजकल है स्कूल में है शिक्षक, शिक्षक वह शिक्षा देता है।
वह नौकरी करता है, उसका उद्देश्य अलग है कि तू पढ़ो या नहीं पढ़ो, हमारा तनख्वाह को लगा। मास्टर शिक्षक पढ़ाकर क्या बनाता है? नौकर। स्कूल में पढ़ा करके नौकर बनाता है। अरे पढ़ लिख कर क्या करेगा? डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और वर्षीय प्रोफेसर बनेगा कि नहीं? नौकरी नहीं करेगा। स्कूल में पढ़ा के स्कूली शिक्षा नौकर बनाता है, लेकिन गुरुकुल का शिक्षा राजा बनाता है, आत्मज्ञान का बोध देता है। स्कूल के मास्टर लोग, स्कूल के शिक्षा लोग कहता है अभी सिर्फ पढ़ो लिखो, वह मनुष्य नहीं बनाता है। खाली खाने पीने नौकरी करने की बातें करता है। MA BA पास लिया दिया, साहब खड़े खड़े पेशाबों करने का ढंग नहीं है। जब शिक्षक कोई नहीं है तो विद्यार्थी को कहां से होगा? लेकिन जब गुरुकुल में जाए तो गुरुकुल के जीवन में पहले मनुष्य बनाता है। विद्या पढ़ करके भी चोर बनता है, आवारा बनता है। लड़का लड़की आजकल पढ़ करके भी नाक, बाप माँ का, समाज का नाक कटा देता है। वह पढ़ लिख करके बहुत इलू वही सीखता है। न तो अपने प्रतिष्ठा देखता है, न तो माँ बाप का प्रतिष्ठा देखता है, न तो समाज का प्रतिष्ठा देखता है। इसलिए का सिर्फ स्कूली शिक्षा नहीं, पहले के गुरुजी लोग गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते थे, उससे आत्मज्ञान देते थे। वह शास्त्रों में है, वह पढ़ने पर वह ज्ञान होगा कि श्री कृष्ण सुदामा दोनों पढ़े, वहां भी काम होता था। आजकल के लोग, अगर शिक्षक वहां पढ़ाता स्कूल में, थोड़ा सा अगर मार दिया, शासन किया, तो तुरंत गार्जियन जाएगा, उसको कहेगा हमारा बेटा को काहे कोई काम करने कहा। अरे यह तो बेटा को आवारा बना रहा है। हम लोग भी पढ़ते थे उस समय में, शिक्षक चाहे मारे पीटे जो करे, कोई गार्जियन नहीं जाता था। आजकल के गार्जियन मास्टर पर, शिक्षक पर ही शासन करता है। सबका बेटा बेटी आवारा बन रहा है, माँ बाप का सेवा नहीं करता। सेवा किसका है वह भाव नहीं है। पढ़ा लिखा तो है, बड़े छोटे का ज्ञान नहीं। श्री कृष्ण पढ़ते थे जब गुरुकुल में, तो श्री कृष्ण सुदामा को भी कहां भेजा? लकड़ी काटने के लिए जंगल भेजा। राजा का बेटा था कृष्ण, लेकिन वह भी जाकर लकड़ी, सुदामा गरीब ब्राह्मण के साथ में लकड़ी तोड़ने गया। उसका माँ बाप कहा हमारा बेटा को लकड़ी काहे तोड़ाते हैं? नहीं कहा। चाणक्य नीति को समझो, चंद्रगुप्त मौर्य को, जो गुल्ली खेलने वाला, एक खुबलाल के तरह गुल्ली खेलने वाला लड़का था, गुल्ली डंडा खेलने वाला लड़का को उठा करके लाया और चाणक्य ने अपने आश्रम में रखा, क्योंकि वहां के राजपूत लोगों ने चैलेंज किया था इस पर। यहूदियों ने चैलेंज किया, भगा दिया था। अब वह आकर के उससे नहीं होता है, वह जो है चैलेंज किया, तो उन्होंने वहां से छोड़ करके, राज छोड़ करके चंद्रगुप्त मौर्य जंगल में चले गए, कुटिया बनाया और एक गुल्ली खेलने वाला लड़का को
चंद्रगुप्त वो ले आया और उसे शिक्षा दिया, उनको इतना शिक्षा दिया कि वह राजा बना। चंद्रगुप्त मौर्य बाप दादा की राजपाट को लूटा हुआ राज को लौटा लिया। आज गुरु जी जो शिक्षा देता है वह हमारे जीवन को बनाने के लिए देता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो माने सोबरे ना माने मुड़ जाए, वह शास्त्र को पढ़ेंगे, महापुरुषों के जीवनी पढ़ते हैं तो क्या समझ में आता है? समझ में आता है कि गुरु जी ने उसको लकड़ी काटने भेजा। श्री कृष्ण ने बचपन में आदेश पालन किया, लेकिन थोड़ा सा सुदामा ने, गुरु माता ने चना दिया था, लो बेटा भूख लगे खा लेना। ये सुदामा दरिद्र ब्राह्मण गरीब घर का बच्चा, वह छल किया अपने साथी से, वह पढ़कर ज्ञान होता है, इसलिए पढ़ा जाता है। पढ़ करके हमारा उद्धार नहीं, जब समझ लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। हमारा अविद्या माया जो घेरता है वह समाप्त हो जाएगा, विवेक जगेगा। तो सुदामा ने क्या किया? चना अपने खा लिया, अपने श्री कृष्ण साथी से झूठ बोला, क्या हुआ? दरिद्र हो गया, कृष्ण राजा बना। यानी गुरु के आदेश अनुदेश को जो मानेगा वही कुछ लेगा। आज देखा जाता है बड़े बड़े मठ में, आश्रम में साधु सन्यासी रहता है, ब्रह्मचारी रहता है, लेकिन फिर भी अपने चरित्र को नहीं बना सकता है, अपने आचरण में नहीं उतार सकता है। सुनता तो है सत्संग, उतारता नहीं है, वह आध्यात्म ज्ञान में कंगाल बना रहता है। उसके जीवन में सुख शांति नहीं आती है। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन को नहीं माना। जो माने सोबरई, ना माने बुझ जाए, जैसे आग में हाथ दिए जल जाए। गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माही खोट? गुरु क्या करे जब चेला में खोट हो? जब तक सत्संग बैठे तब तक ठीक है, और सामने उधर गया तो फिर उधर गुली डंडा, वही कित कित, तब क्या करेगा? समझ नहीं पा रहा। इसलिए कहा कि अविवेकी के लिए शास्त्र भार है। जिसको विवेक नहीं है, विवेकी वह जानता है। गौर करें, उत्तानपाद के दो स्त्री, एक का लड़का ध्रुव था। छोटी मां ने, सौतेली मां ने देखा कि ध्रुव ने अपने पिता उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठा, तो छोटी मां ने उसे गोद से हाथ पकड़कर खींच कर उतार दिया और क्या कहा? था बुड़वक, महाराज के गोद में बैठ गया, उतर जाओ। अगर राजा के गोद में बैठना चाहता, पिता के गोद में बैठना चाहता है तो जंगल में तपस्या कर, तपस्या करके फिर मेरे गर्भ से पैदा हो, तब राजा के गोद में बैठना। ध्रुव उदास होके गया, अपनी मां से कहा, मां जब बड़ी महारानी थी, कहा जब कहीं घर में जिद्दी आदमी हो जाता है, हुट्ठी हंट करने वाला हो जाता है, क्रोधी हो जाता है, तो वहां विद्या काम नहीं देता है। देखा, कुछ कहेगा हमारे में नहीं करेगा, तो कौन शिक्षा दे, कौन समझे? वह उसको, ध्रुव के मां ने बेटा को प्रोत्साहन नहीं दिया कि उसके पास विवेक था। बेटा से कहा क्या हुआ? कहा छोटी मां ने हमें पिता के गोद से उतार दिया,
कहा बाप के गोद में बैठना चाहते हो, जाओ जंगल तपस्या करो, तब मेरे पेट से पैदा होना, तब बाप के गोद में बैठना। मां ने कही कि बेटा झगड़ा नहीं किया, आजकल के मां होती झगड़ा करता है, तुरंत कहता के सोतीन है, तुम्हारा ही पति है, लड़ जाता कि नहीं। वह माता वैसी नहीं थी। मां ने बेटा से कहा बेटा, छोटी मां ने ठीक कही, क्यों कि मनुष्य शरीर तो तपस्या करने के मिला है बेटा, जाओ जंगल में तपस्या करो, तपस्या करके तब यह पिता कौन कहे, वह परम पिता परमात्मा के गोद में बैठ जाएगा, जहां से तुम कभी नहीं उतारे जाओगे बेटा, सदा के लिए परमात्मा के गोद में बैठ जाना, जहां कभी नहीं उतारे जाओगे। मां को प्रणाम किया, क्योंकि सुबुद्धि थी मां को, सद्ज्ञान था, विवेक था। वह ने अपने बेटा को ज्ञान दिया कि जाओ जाकर तपस्या करो। ध्रुव ने जाके तपस्या किया, दृढ़ विश्वास के साथ चला गया। एक छोटा बालक, 5 साल का बच्चा चला गया, जंगल में निर्भयता के साथ पहुंच गया। रास्ते में नारद जी मिले, जिसका उद्देश्य ठीक होता है वही कुछ पाता है। ध्रुव जब जा रहा, रास्ते में नारद जी मिले, भगवान देखा यह लड़का जंगल जा रहा है, जंगल में तो बाघ भालू होगा, सिंह सियार होगा, इसको मार देगा, निर्भयता से जा रहा है। नारद जी को भेजा, नारद जी आया कि जाओ नारद समझाओ। नारद बाबा होते हैं, आके समझाया, क्योंकि साधु संत भी लड़के का धैर्य देखता है, धैर्य और विश्वास है कि नहीं। वह भी परीक्षा लेता है, किसी कॉन्वेंट में नाम लिखाओगे वहां भी एग्जाम होता है, परीक्षा लेता है, वहां पर परीक्षा लिया। ध्रुव से कहा बेटा कहां जा रहे हो। नारद जी साधारण भेष में आके कहा कहां जा रहे हो। कहा हम जंगल जा रहे हैं। कहा क्या करने। कहा तपस्या करने, भगवान से हम मिलेंगे। कहा बेटा भगवान से ऐसे नहीं मिलता है, वो तो मरने के बाद मिलता है। कहा नहीं नहीं, मरने के बाद मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा। विश्वास था। वह जाके कहा कि जब कहा रे जंगल में बाघ भालू है, मार देगा। कहा नहीं, आप क्या बात करते हैं बाबा, हमको जो माँ के घर में एक तरफ पेशाब के कुंड, एक तरफ पैखाना के कुंड, उल्टा बच्चा टंगा रहता है, हम 9 महीना माँ के पेट में रहे, और वहां पर वह अग्नि के कुंड में, पेशाब पैखाना के कुंड में, वहां पर हमको रक्षा किया। क्या भगवान मर गए, क्या ईश्वर मर गए। नारद कहता है कि नहीं नहीं, वह नहीं मरते कभी। क्या जो माँ के पेट में बच्चा हमने जन्म लिया, हमारे जन्म से पहले तो माँ के दूध के बखारी स्तन बना दिया, जब बच्चा जन्म लिया उसमें दूध भर गया, क्या वह सारा व्यवस्था करने वाले, क्या वह भगवान मर गए, हमको नहीं देखेगा। कहा बेटा देखेगा। फिर वह चल दिया विश्वास के साथ। वह जब गया जंगल जा रहा, फिर नारद जी कहते हैं बेटा वह भगवान की भजन करोगे, उसकी युक्ति जानते हो, उसके लिए गुरु की जरूरत पड़ता है। वह कहा आप जानते हो तो बता दो। कहां खोजेंगे, तुरंत संस्कारी थे, तुरंत दीक्षा लिया, भेद बता दिया, बैठ गया जंगल में तपस्या करने। बाघ भालू आता था या कोई धैर्यवान होकर के बैठा, देह पर सांप चढ़ जाता था, जाप करना कोई भी नहीं, और वह लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। भगवान को आना पड़ा और ध्रुव को आशीर्वाद दिया, और 6 साल में ध्रुव पा लिया।
आज कोई साधु सन्यासी बन करके भी सुविचार क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है, उसे सद्बुद्धि नहीं है, सद्ज्ञान नहीं है, उस पर विचार नहीं कर रहा है, विवेक वो नहीं जगा रहा, धैर्य खो देता है।